नमस्कार, मैं शाहिद पठान पूजा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी चौराहे पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया गया। महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर मंदसौर शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर श्राद्ध कर्म अनुष्ठान विद्वान व संयमी ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में विधि विधान से किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा गांधी चौराहे पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। मंदसौर में विभिन्न राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संगठनों द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर गांधी चौराहे पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। 2 अक्टूबर 2024 को सत्य, अहिंसा, शांति व सद्भाव के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन भी किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर वक्ताओं द्वारा महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान को याद करते हुए उपस्थित सभी को उनके संपूर्ण जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उनके द्वारा दिखाए गए सत्य, अहिंसा, सद्भाव, भाईचारा, परिश्रम व सत्मार्ग के रास्ते पर चलने की अपील करते हुए सभी को सत्य, अहिंसा व सन्मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता व सुरक्षा के लिए अपना योगदान देने की बात कही गई। घंटी करते थी अभी महात्मा गांधी जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की जय। जब तक सूरज चांद रहेगा, बापू तेरा नाम रहेगा। चलो अरे और माता की 2 अक्टूबर से ये मुहिम प्रारंभ हो गई है। राष्ट्रपिता
पोस्ट कार्ड लिखो, और पोस्ट कार्ड भी छोटा मोटा 1-2 नहीं, पूरे 1 लाख पोस्ट कार्ड मंदसौर से इस बात को लेकर यशस्वी मुख्यमंत्री मंदसौर को संभाग बनाकर मंदसौर जो डिजर्व करता है, मंदसौर की तरक्की के लिए जो सबसे महत्व माल्यार्पण किया गया, सभी अवैध चल रहा है। महात्मा गांधी जी को आज हम सब ने श्रद्धांजलि दी। आज उनकी जयंती है और श्रद्धांजलि से पूर्व स्वच्छता ही सेवा है सप्ताह के अंतर्गत आज हमने भारत माता चौराहे पर नगरपालिका द्वारा आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लिया। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 10 वर्ष पूर्व आज ही के दिन भारत साफ स्वच्छ देश हो उसके लिए स्वच्छता अभियान चलाया था। और 10 वर्षों में जो परिणाम हमारे सबके सामने है कि हमारा देश एक साफ स्वच्छ और सुंदर देश के रूप में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मिशन सफल रहा है। देश की जनता ने इस मिशन को हाथों हाथ लिया और हर नगर में, हर गांव में और हर गली में व्यक्ति स्वच्छता के प्रति जागरूक हुआ है। ये हमारे जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील का ही असर है। और जैसा कि माननीय मोदी जी ने संकल्प किया था कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती आएगी, उस पर हम महात्मा गांधी जी को साफ स्वच्छ देश समर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का वो संकल्प पूरा हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लगा करके 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने भी चलाया, सरकारों ने भी चलाया और इस अभियान का आज समापन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे देश की जनता को जागरूक करते हुए स्वच्छता के प्रति लोगों में एक इच्छा शक्ति जागृत की है कि स्वच्छता स्वयं से भी और आसपास भी और अपने परिसर में, अपने घर में, अपने गांव में, शहर में सब जगह स्वच्छता हो उसके लिए प्रेरित किया है। तो निश्चित ही हमारा देश साफ स्वच्छ होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश स्वच्छता में दूसरे स्थान पर है और मध्य प्रदेश का ही हमारा इंदौर नगर स्वच्छता में पहले स्थान पर है और मंदसौर नगर पालिका भी उसकी कैटेगरी के नगरों में चौथे स्थान पर है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में मंदसौर नगर पहले स्थान पर आए। हमारे सब नागरिकों को अपील करता हूँ कि वो सब स्वच्छता को हाथों हाथ ले और अपने नगर को साफ स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जी को माल्यार्पण भी किया क्या? गांधी जी का जीवन एक मिशन था और जो मानक उन्होंने तय किए थे, सौभाग्य से नरेंद्र मोदी जी ने उन मानकों पर काम करना प्रारंभ किया। उसमें से एक स्वच्छ भारत मिशन, जिसको हम भारत के सामान्य जनमानस के अंदर जीवन के क्रम को बदलते हुए देखते हैं। छोटे बच्चे भी अब चॉकलेट खाने के बाद अपनी पन्नी को बाहर नहीं फेंकते हैं और डस्टबिन का इंतज़ार करते हैं। बहनें इंतज़ार करती है कि स्वच्छ भारत मिशन की गाड़ी आएगी और घर का कचरा हम गाड़ी में डालेंगे। आज रेलवे से लेकर और स्कूलों तक, संस्थानों से लेकर और घरों तक सब में इस मिशन का आगाज़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। और दूसरा सबसे बड़ा विषय खादी। खादी गांधी जी ने स्वतंत्रता के इस अभियान में लड़ने का सबसे बड़ा हथियार बनाया था। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने उसे छोड़ दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने खादी को एक ब्रांड के रूप में पूरी पृथ्वी पर विकसित किया है और आज खादी के कारण भारत के कुटीर उद्योगों में नए प्राण आए हैं। खादी का बिक्री पिछले सालों के मानकों को तोड़ते हुए आज विश्व रिकॉर्ड बना रहा है। लोग अपने अपने कर्गों पर, अपने अपने परिसर में सूती धागे से वस्त्रों का निर्माण करके और खादी भंडारों पर बेचते हैं। आज फैशन और डिज़ाइनिंग का भी आधार खादी बना है। मैं समझता हूँ कि गांधी जी के जन्म दिवस पर गांधी जी को सही मायने में आराधना करने वाले आज उनके प्रेरणाएं कि ऐसे बिंदु देश के मानक बने हैं। मैं आज इस अवसर पर सबको बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ इस अपील के साथ कि अपने घर, अपने परिसर, अपने संस्थानों को स्वच्छ रखेंगे और बदलते भारत के नक्शे पे हमारा भी परिवार स्वच्छता मिशन के साथ है। और आज खादी, आज दिन है ऐसा कि खादी खरीदने का दिन है।
सभी से आग्रह है कि वो खादी खरीद कर एक नया संदेश देंगे। ये माल्यार्पण किया है। आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। जयंती के उपलक्ष्य में ब्लॉक कांग्रेस द्वारा श्रद्धा सुमन कार्यक्रम रखा गया था, जिसके तहत हमने ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस परिवार इकट्ठा हुआ और महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। जयंती मनाई जा रही है। देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। दोनों की जयंती यहाँ शहर कांग्रेस द्वारा मनाई जा रही है। आज के दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने आह्वान किया है पूरे प्रदेश में कि हम आज के दिन ये संकल्प लेंगे, बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे, स्पीक अप कार्यक्रम की भी शुरुआत कर रहे हैं। इसी प्रकार से मंदसौर नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा मिले और मंदसौर जिला मुख्यालय को संभाग का दर्जा मिले, इस अभियान की भी शुरुआत आज शहर कांग्रेस द्वारा की जा रही है। हम सभी कांग्रेस जन आज इस माध्यम से मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार की घटनाएं हो रही हैं, मंदसौर जिले में भी ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन सब पे सरकार अंकुश लगाने में नाकाम है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने जो आज के दिन गांधी जी की जयंती और शास्त्री जी की जयंती के दिन जो आज से संकल्प का आह्वान किया है कि हम ये संकल्प लेंगे कि लगातार 16 तारीख तक ये अभियान चलेगा बेटी बचाओ, और इसमें हम अलग अलग स्तर पर मांग करेंगे और इसके बाद भी प्रदेश सरकार कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगी तो 16 तारीख के बाद अगर मध्य प्रदेश बंद करना पड़े तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश बंद किया जाएगा। बापू और शास्त्री की जयंती पर हम मंदसौर नगरवासियों से भी आह्वान करते हैं कि बेटी बचाओ के इस अभियान में अपनी भागीदारी दें। मंदसौर को नगर निगम का दर्जा मिले, इस अभियान में अपनी भागीदारी दें। मंदसौर को संभाग का दर्जा मिले, इस अभियान में शहर कांग्रेस भी पूरे मंडलम में जाके अभियान चलाएगी और प्रदर्शन करेगी। मंदसौर जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया गया। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मंदसौर शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। शहर सहित जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर मंदसौर शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस स्वच्छता अभियान में सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, नगरपालिका अध्यक्षा रमादेवी बंशीलाल गुर्जर सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने स्वच्छता मित्रों, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर शहर के भारत माता चौराहा, नेहरू बस स्टैंड से लेकर गांधी चौराहा तक स्वच्छता अभियान चलाया। कार्यक्रम के दौरान सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि गांधी जी का जीवन एक मिशन था और जो मानक उन्होंने तय किए थे, सौभाग्य से नरेंद्र मोदी ने उनके मानकों पर काम करना प्रारंभ किया। उनमें से एक स्वच्छ भारत मिशन है, जिसको हम भारत के सामान्य जनमानस के अंदर जीवन के क्रम को बदलते हुए देखते हैं। छोटे बच्चे भी अब चॉकलेट खाने के बाद पन्नी को बाहर नहीं फेंकते, वो डस्टबिन का इंतजार करते हैं। आज रेलवे से लेकर और स्कूलों तक, संस्थाओं से लेकर घरों तक सब में स्वच्छता का आगाज है। राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर द्वारा कहा गया कि आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है और आज से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी। आज स्वच्छता अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 10 वर्षों में हमारे देश के नागरिकों में स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता आई है, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का यह मिशन सबसे ज्यादा सफल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया था कि महात्मा गांधी की जयंती पर महात्मा गांधी को साफ स्वच्छ देश समर्पित करेंगे। उस मिशन में भारत सरकार सहित पूरा देश आगे बढ़ रहा है। भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वच्छता ही से अरे भाटी जी, चोरी करता आभार बिगड़ जाता काम सर्वपित्रा अमावस्या पर श्राद्ध कर्म अनुष्ठान विद्वान व संयमी ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में विधि विधान से किया गया।
सर्व पितृ अमावस्या पर सामाजिक संगठनों द्वारा शिवना घाट पर तर्पण अनुष्ठान कार्य किया गया। इसमें पितरों को नमन कर परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई। शिवना तट पर हुए तर्पण अनुष्ठान में पंडित राकेश भट्ट द्वारा बताया गया कि भारतीय शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता है। वैदिक संस्कारों में पितरों के निमित्त हुए कर्मकांड का लाभ जीवात्मा को ही मिलता है। पितरों का श्रद्धा से स्मरण करना ही श्राद्ध होता है। सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध कर्म विद्वान व संयमी ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में विधि विधान से किया गया। सनातन धर्म में सर्वपितृ अमावस्या को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों के लिए विभिन्न प्रकार के पूजा अनुष्ठान करते हैं। मान्यताओं के अनुसार यह वह समय है जब पूर्वज धरती लोक में आते हैं और सभी के दुखों को दूर करते हैं। इस दौरान तर्पण करने से उन्हें मोक्ष मिलता है। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। वहीं अगर यह पितृ पक्ष के दौरान आए तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यह तिथि पितरों को समर्पित है। सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, जो पितृ पक्ष के अंत का प्रतीक है। जी, आज सर्वपितृ अमावस्या है और पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए मुख्य महापर्व होता है। 7 पक्ष में पितरों का कहते हैं कि पितृ पृथ्वी पर निवास करते हैं और किसी भी ग्रह में अशांति हो या पितृदोष हो, उसकी निवृत्ति के लिए 7 पक्ष में नित्य पितृ तर्पण किया जाता है। शिवना तट पर इसी प्रकार कई वर्षों से चलता आ रहा 16 दिवस यहाँ पर तर्पण किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम भगवान देवता को तर्पण किया जाता है, ऋषियों को तर्पण किया जाता है, तत्पश्चात पितरों का तर्पण किया जाता है। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन सर्वपितृ कर्म किया जाता है, जिसमें देवताओं को और ऋषियों को और अपने पितरों का तर्पण करने के तत्पश्चात पिंड पूजा की जाती है, हवन इत्यादि कर्म किया जाती है। इस प्रकार पितरों अपने द्वारा जो पितरों का तर्पण किया जाता है वो सीधा पितरों को पहुंचता है और पितृ देवता आशीर्वाद देकर हमारे घर में सुख शांति उत्तर उन्नति होती है। ओम प्रचेता ऋषि तर्पतामः, ओम प्रचेता ऋषि तर्पतामः, ओम प्रचेता ऋषि तर्पतामः, ओम भर्गो ऋषि तर्पतामः, ओम भर्गो ऋषि तर्पतामः, ओम भर्गो ऋषि उन्होंने पूरा वृंदावन को बजा था। ओम नारद ऋषि तर्पतामः, ओम नारद ऋषि तर्पतामः, ओम पार्वती माता अपनी संस्कृति में पहचान नहीं होना चाहिए। ओम सनातनाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम सनातन हरि ओम नमः, ओम दीपदेवताभ्यो नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। हरि ओम नम तम्यमर्णः तमिलाय तस्लम्यन गंगैल्वा तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। मैं सदा नमः बोलूं तब अंजलि देना है, बोतल की इसमें रखना है। ओम तमस तमिलाय तस्लम्यन गंगैल्वा तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः। ओम हरियमास्तपिताय तस्मै नमः। ओम अग्निमास्तपितृ यार लेडी को वैसे ले जाता नहीं है। हरियमास्तपिताय तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः, तस्मै सदा नमः।
ओम सोमपा पितरः पिताय सोलम जलं गंगा जलवा तस्मै तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः तेभ्यः सुधा नमः। ओम भविष्यत। अब यम तर्पण इसी प्रकार करना है। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। एक नाम का मैं 3 बार नाम। अंतकाय नमः ओम वैश्वस्थानाय नमः ओम वैश्वस्थानाय नमः ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः ओम सर्वोष्याय नुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः ओम दंडनाय नमः ओम नीलाय नमः ओम परिवेष्टिने नमः ओम परिवेष्टिने नमः ओम परिवेष्टिने नमः ओम रकोदराय नमः ओम रकोदराय नमः ओम रकोदराय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः ओम चित्राय नमः। संतु समिति में उष्णता भावः पितृ वैके अतवे ओम आयन्तु न पितृ सोमन्यासाग्नि वार्ता प्रतिदेव यानि अस्मिन् यज्ञे सुतरा मंदो देव ब्रुवन्ते अस्मान् न बोले ओम आगच्छन्तु पितर जलांजलि। हे पितृ देवता मैं आपको तिल मिश्रित जल से तर्पण कर रहा हूँ। आप आके स्वीकार करिए हमें आशीर्वाद प्रदान करिएगा जी। आज सर्वपित्र अमावस्या है और पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए मुख्य महापर्व होता है। 7 पक्ष में पितरों का कहते हैं कि पितृ पृथ्वी पर निवास करते हैं और किसी भी ग्रह में अशांति हो या पितृदोष हो उसकी निवृत्ति के लिए 7 पक्ष में नित्य पितृ तर्पण किया जाता है। शिवना तट पर इसी प्रकार कई वर्षों से चलता आ रहा 16 दिवस यहाँ पर तर्पण किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम भगवान देवता को तर्पण किया जाता है, ऋषियों को तर्पण किया जाता है, तत्पश्चात पितरों का तर्पण किया जाता है। और सर्वपितृ अमावस्या के दिन सर्वपितृ कर्म किया जाता है, जिसमें देवताओं को और ऋषियों को और अपने पितरों का तर्पण करने के तत्पश्चात पिंड पूजा किया जाती है, हवन इत्यादि कर्म किया जाती है। इस प्रकार पितरों अपने द्वारा जो पितरों का तर्पण किया जाता है वो सीधा पितरों को पहुंचता है और पितृ देवता आशीर्वाद देकर हमारे घर में सुख शांति उत्तर उन्नति होती है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गांधी जयंती के अवसर पर गांधी चौराहे पर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। जिले में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा मनाया गया। महात्मा गांधी की जन्म जयंती के अवसर पर मंदसौर शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सर्वपितृ अमावस्या के अवसर पर श्राद्ध कर्म अनुष्ठान विद्वान व संयमी ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में विधि विधान से किया गया।
तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।